ग्रेटर नोएडा स्थित कलकतिया यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टो पिच 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को निवेश व मार्गदर्शन का सशक्त मंच प्रदान करना रहा। इस आयोजन में देश भर के स्टार्टअप्स ने अपने इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे अमित सिंगल, इंडिकॉन एंजल्स, तुषार वडेरा, सेट माई कार्ट और रविंद्र यादव, ACIC GIET फाउंडेशन ने भाग लेकर प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर RK भारती, MSME DFO और विशिष्ट अतिथि सुनील कुमार की उपस्थिति रही, जिन्होंने सरकारी योजनाओं और फंडिंग अवसरों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी द्वारा 12 स्टार्टअप्स को कुल 18.5 लाख रुपए की गारंटी प्रदान की गई। इस आयोजन स्टार्टअप्स को निवेश, मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। इसका जो इवेंट किया गया उसका उद्देश्य क्या है और युवाओं के लिए कितना जरूरी था ये? बेसिकली जो आज का जो प्रोग्राम किया है, जो इवेंट किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग आज किसी को वर्ल्ड में कहीं देख लें आप, हर आदमी इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रहा है। चाहे जर्मनी है, जापान है, US अगर कुछ भी कर रहा है तो अपने इनोवेशन दम पर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के मुख्य उद्देश्य यही था, अगर वो नया करते हैं, नया सोचते हैं, कोई नया देश के लिए करते हैं तो उसके लिए हम सम्मानित किए जाते हैं, जैसे इन लोगों को सम्मानित किया गया। तो मेरा सभी से यही एक मैसेज है, डू समथिंग न्यू विच इज नॉट अवेलेबल एट नाउ। कलकतिया यूनिवर्सिटी ने ये जो पहल की है, ये इसके लिए स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट मिलने वाला है? बेसिकली क्या है, जैसे मैंने बताया, भारत सरकार भी बहुत सारी मदद करती है, चाहे वो 15 लाख पर आइडिया देती है, डिजाइन में 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप्स के लिए नए नए आइडियाज हैं। तो अगर आप नया करते हैं तो डेफिनेटली दे विल गेट गुड फाइनेंस एज वेल गुड नॉलेज आल्सो। स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही देना चाहूँगा उनसे कि दे हैव टू डू समथिंग न्यू विच वर नॉट अवेलेबल इन पास्ट। डू समथिंग न्यू सो दैट यू कैन गेट गुड रिकॉग्निशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज को जो इन्वेस्टरों को लेकर जो इवेंट किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप्स को कितना बेनिफिट मिलने वाला है इससे? बेसिकली स्टार्टअप्स जो भी हैं, जो भी नए बच्चे अपना कोई भी स्टार्ट करते हैं, उनके लिए अवेयर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के मीट में जो इन्होंने मीट रखा है, इसमें सारी इंफॉर्मेशंस बच्चों को दी जाएगी या स्टार्टअप्स को दी जाएगी, तो दे कैन गो प्रॉपरली विद द इंफॉर्मेशन एंड दे विल गेट ए गुड रिजल्ट आल्सो व्हेनेवर दे विल वर्क। छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर सभी का देखिए, आज के टाइम में 98% जो है ना इंडस्ट्री माइक्रो में है, और माइक्रो मतलब 1 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और हमारे लिए तो वो सारे इंडस्ट्री बराबर हैं जो माइक्रो में आती हैं। तो माइक्रो में ऑलमोस्ट 98% इंडस्ट्री आ रही है आज के टाइम में। तो सबके लिए जो भी स्कीम्स हैं, सबके लिए सभी को फायदा होता है। ये डिपेंड करता है फायदा आदमी को कितना वो नॉलेज के हिसाब से अपने समझता है स्कीम को, या उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। ये बेनिफिट्स तो कॉलेज की तरफ से मिल रहे हैं, आपकी तरफ से डायरेक्ट स्टूडेंट्स या बिजनेस? हमारी बहुत सारी स्कीम्स, लॉट ऑफ स्कीम्स आर, MSME स्कीम्स आर देयर। तो मे बी मतलब it's depend on whenever the new entrepreneur they want to start their own entrepreneurship. We have a awareness program, we have a MDP programs for the management development programs for the industries, those who have started business but they need some specific knowledge. For example, MDP, suppose export promotion and export documentation. Every startup have started with, they have a future point of view, they want to export. Our scenario is also the same कि आप जो भी बनाएं, you must be export. तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, क्या ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम होता है। हम सारी चीज़ें उसमें 1 हफ्ते के प्रोग्राम में सब कुछ बता देते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं साथ में। तो मैं समझता हूँ जब वो प्रोग्राम कर लेता है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारी मिनिस्ट्री का, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, और उसको करने के बाद आपको कोई ब्लफ नहीं कर सकता। आज को जो इवेंट किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या लगता है युवाओं के लिए कितना जरूरी था ये? ना जरूरत है, बिकॉज ना द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज ना जो भी आइडिया आता है ना वो आधे रास्ते में रुक जाना, वो वाला अच्छा बात नहीं है। एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटीज टू मेक श्योर दैट द आइडिया हैज टू टेकन टू द नेक्स्ट लेवल।
So who will take it? How will take it? The funds, the grant, lot of things are been there. वो लोग को कैसा पता चलेगा? ऐसा जो प्लेटफॉर्म होना है जो सब लोग आ सकते हैं और उसके जानकारी के हिसाब से उसका आइडियाज जो भी प्रोडक्टिविटी होता है उसको ग्रांट्स आते हैं, ग्रांट से फंडिंग, फंडिंग से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू यूनिकॉर्न। वी वांट द कंट्री टू बी द बेस्ट कंट्री फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। गलगोटा यूनिवर्सिटी ने जो पहल की है स्टूडेंट्स और जो छोटे इन्वेस्टर्स उनको कितना बेनिफिट मिलने वाला है? स्मॉल बिग एवरीथिंग इज लाइक अराउंड व्हेन यू अगर जो भी होता है ना, अगर एक बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक अकेले नहीं है, बट अगले दिन से लाइक अराउंड से 10 लोग से ज़्यादा बढ़ जाता है उसका एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना ही टारगेट है। इसके लिए जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बिग स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो भी आइडिया होते हैं, वी नीड टू सपोर्ट।